सक्सेस टू ऑल में आपका स्वागत है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि हम करंट अफेयर का सीरीज आपको बता रहे हैं। हमने आपको सितंबर का बता दिया है, उसके बाद मैंने आपको अगस्त का बता दिया है और जुलाई का लेकर हम आज आए हैं। इस तरह से हम हर महीने का पूरा क्लियर कराएंगे, पूरे इस साल का क्लियर कराएंगे। साथ में कुछ बैक महीने का भी 1-2 महीने का कराया जाएगा, इसके साथ अक्टूबर का भी कराया जाएगा। इतना आप कर लेते हैं तो आप जो भी एग्ज़ाम आने वाला है बीएसएससी, दरोगा और कांस्टेबल, सभी में आपको ये करंट काफ़ी कारगर साबित होगा, क्योंकि बिना करंट के आप कोई भी रिजल्ट नहीं ले सकते हैं। इसीलिए करंट आपको कमांड करना बहुत ज़रूरी है, और करंट कमांड तभी होंगे जब महीने वाइज आप करते हैं। तो चलते हैं, यहाँ पे देख लीजिए कि हम जुलाई के करंट अफेयर को आपको जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उनको इंडिकेट किया है और उसी तरह से आपको बताएंगे। यहाँ पे देखिए पहला क्वेश्चन है कि भारत के पहले स्वदेशी परमाणु रिएक्टर, अर्थात भारत ने अपना रिएक्टर बना लिया है। रिएक्टर का मतलब होता है भट्ठी होता है, ठीक है। तो ये कहाँ पे बनाया गया है? ये गुजरात में। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है पेन प्रिंटर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो माइकल रोसेन को पेन प्रिंटर पुरस्कार दिए गए हैं। जीएसआई के द्वारा एक सर्वे आया है, सबसे बड़ा नेचुरल आर्क कहाँ खोजा गया है? तो ये उड़ीसा में सबसे बड़ा नेचुरल आर्क, भारत का सबसे बड़ा नेचुरल आर्क है ये। उसके बाद है कि पहली महिला खिलाड़ी बन गई है सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली। सीपीएल के लिए साइन अप करने वाली जो है पहली महिला खिलाड़ी का नाम है श्रेयंका पाटिल। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है जगन्ना अम्मा बोडी योजना शुरू किया गया है किस मुख्यमंत्री के द्वारा? आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री जगन्ना अम्मा। हालांकि जगन्ना जो भी आएगा सब आंध्र प्रदेश का योजना है, आप इस बात से भी समझ सकते हैं। उसके बाद आप देख लीजिए, यहाँ पे बोला है कि 101 वर्षीय सिख बुजुर्ग को पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार दिया गया है। पॉइंट्स ऑफ लाइट पुरस्कार जो 101 वर्ष के सिख बुजुर्ग थे, ये कहाँ के थे? तो ब्रिटेन के थे। उसके बाद है शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक के रूप में कौन उभरे हैं? तो ये तमिलनाडु जो है ना, भारत का शीर्ष इलेक्ट्रॉनिक निर्यातक बन गया है तमिलनाडु राज्य। यूके इंडिया अवार्ड्स में ग्लोबल इंडियन आइकॉन नामित किसे किया गया है? तो मैरी कॉम को नामित किया गया है। मैरी कॉम एक बॉक्सर खिलाड़ी है, इस बात को ध्यान में रखिएगा। इनका जो स्थान है वो मणिपुर से आते हैं। मतलब भारतीय क्रिकेट टीम को नए जर्सी के प्रायोजक के रूप में किसे बनाया गया है? तो याद रखेंगे ये ड्रीम 11 को बनाया गया है। उसके बाद है आपका लुसाने डायमंड लीग किसने जीत लिया है? तो नीरज चोपड़ा ने जीत लिया है लुसाने डायमंड लीग। देश की पहली बार विश्व कप 2023 के लिए क्वालिफाई किया है, कौन सा देश है वो? वेस्ट इंडीज पहली बार जो है ना विश्व कप के लिए क्वालिफाई कर गया, अर्थात विश्व कप में वो खेलेगा। ये चीज़ कहने का अर्थ ये क्वालिफाई कर चुका। अच्छा सॉरी हाँ, असफल रहा है, पहली बार असफल हो गया। मतलब कहने का मतलब है कि इससे पहले वो खेलता था, अब नहीं खेल पाया है इस साल में, क्योंकि वो डिसक्वालीफाई हो गया। क्वालिफाई नहीं बल्कि डिसक्वालीफाई। बोला है यूएई भारत शिखर सम्मेलन कहाँ पे हुए हैं? तो यूएई के शहर है एक अबू धाबी, वहाँ पे हुए हैं। बोला है ग्लोबल पीस इंडेक्स 2023 में दुनिया का सबसे शांतिपूर्ण देश किसे बनाया गया है? तो आइसलैंड, और भारत वही 126 रैंक पर है। पीस इंडेक्स में भारत का स्थान 126 है, और खुशहाली इंडेक्स में भी भारत का स्थान 126 है। ठीक है, दोनों को याद रखेंगे। दोनों इससे पहले खुशहाली में भारत का रैंक जो था 132 था, 132 से सुधार करके 126 पर आ गया भारत। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसलिए पूछा कौन सा साल जाता है ये भी ध्यान रखना जरूरी है। छठी युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो छठी बार युवा महिला राष्ट्रीय चैंपियनशिप हरियाणा जीत लिया है। बोला है ऑस्ट्रिया ग्रैंड प्रिक्स हुआ है, तो मैं आपको बता दिया हूं कि ग्रैंड प्रिक्स में ज़्यादातर जो जीते हैं मैक्स वर्स्टप्पन जो है ना, यही ज़्यादातर। ऑस्ट्रिया जीत लिया, बेल्जियम जीत लिया, कनाडा जीत लिया, सब जीत लिया, लगभग चीज़ यही जीत रहे हैं। ज़्यादातर आंसर इसी का आता है, याद रखना। राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप
जो है बैक स्ट्रोक स्पर्धा हुआ है। इसमें नया रिकॉर्ड कौन बना लिया है? माना पटेल। माना पटेल एक तैराकी खिलाड़ी है, इस बात को भी ध्यान में रखें। बंदर वन बनाए गए हैं, कहाँ पे बनाए गए? लखनऊ में, बंदरों के लिए। बंदर वन बंदरों के लिए बनाए गए हैं, इस बात को ध्यान में रखेंगे। प्रोफेसर के लिए सेवानिवृत्त आयु जो है ना 65 वर्ष कर दिया है। ये कौन से राज्य ने कर दिया है? जम्मू कश्मीर। हालांकि ये केंद्र शासित प्रदेश है, इस बात को ध्यान रखेंगे। और प्रोफेसर जो है ना रिटायर होंगे 65 वर्ष बाद। WTO में भारत का राजदूत किसे नियुक्त किया गया है? तो बजेंद्र नवनीत को जो है भारत का राजदूत बना दिया गया है। WTO वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन होता है, इसकी स्थापना 1995 में हुआ है। इससे पहले इसका नाम गेट था, जो 1948 में स्थापित हुआ था। ठीक है, इस सब बातों को आपको ध्यान में रखना है। इसका मुख्यालय जेनेवा में पड़ता है। WTO और WHO दोनों का मुख्यालय जेनेवा में है। बोला है पक्षी गणना में पक्षियों की 205 से अधिक प्रजाति पाई गई है, कहाँ पे? तो बिहार में पहली बार पक्षी गणना हुआ है और 205 जो है ना पक्षी की प्रजाति है बिहार में। पूछ दिया जाएगा कि बिहार में कितने प्रजाति जो है ना सामने आया है पक्षियों का, तो 205। साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर के रूप में नियुक्त किसे किया गया है? तो MU नायर, इस बात को ध्यान में रखेंगे। साइबर सिक्योरिटी कोऑर्डिनेटर बने हैं। सहकारी संचालित सैनिक स्कूल का नींव रखा गया है, मतलब एक सहकारी संचालित सैनिक स्कूल बनेगा। ये कहाँ बनेंगे? गुजरात में। ODI बल्लेबाज रैंकिंग में कौन सा शीर्ष पर रहा है? तो C अट्टापट्टू। ठीक है, C अट्टापट्टू जो है ODI बल्लेबाज है, ये रही है, इसका मतलब महिला है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ठीक है, C अट्टापट्टू। हाँ, बोला भारतीय महिला टीम में जगह बनाने वाली असम की पहली महिला। तो असम की पहली महिला उमा छेत्री है, जो भारतीय महिला टीम में जगह बना ली है। असम की है, इसलिए असम की वो पहली महिला है। ठीक है, BCCI सीनियर पुरुष क्रिकेट चैंपियनशिप के समिति कौन बने हैं? मतलब चयन समिति के अध्यक्ष किसे बना दिया गया है? अजीत अगरकर को बना दिया गया है। बोला है 99वां जो है सैफ चैंपियनशिप किसने जीत लिया है? तो कुवैत। मतलब 9वें नंबर का चैंपियनशिप हुआ है, ये किसने जीत लिया है? कुवैत ने जीत लिया है। संघाई सहयोग संगठन, जिसको हम SCO कहते हैं, का अस्थाई सदस्य कौन बन गया है? ईरान। अब SCO में सदस्यों की संख्या जो हो गया है, SCO में 9 सदस्य हो गए हैं, पहले से 8 थे। 9वें नंबर में ईरान जुड़ा है, इस बात को भी आप ध्यान रखेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कहाँ अल्लूरी सीताराम रज्जू की 125वीं जयंती में शामिल हुए थे? तो पूछा जा सकता है कि अल्लूरी सीताराम रज्जू क्या कौन सी जयंती मनाया 125वीं, और इसमें द्रौपदी मुर्मू जी शामिल हुए थे, कहाँ पे है? तो ये हैदराबाद के है, इसीलिए हैदराबाद याद रखेंगे। तेलंगाना को बनवाने में इनका हाथ रहा है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। एकमारा परियोजना से कौन जुड़ गया है? ओडिशा। एकमारा परियोजना से कौन? एकमारा परियोजना चर्चा में रहा है, याद रखिएगा, तो ये ओडिशा में रहा है। बोला है AIFF पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार, मतलब पुरुष फुटबॉलर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे दिया गया है? तो लालियान जुआला छांगटे को। लालियान जुआला छांगटे को फुटबॉलर पुरुष ऑफ द ईयर पुरस्कार मिला है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ निर्देशक, मतलब ब्रिटिश राष्ट्रीय पुरस्कार घोषित किया गया, उसमें सर्वश्रेष्ठ निर्देशक का पुरस्कार किसको दिया गया है? शेखर कपूर को दिया गया है। उसके बाद है भारत जो है नीति प्रमुख के रूप में नियुक्त किया है। गूगल के नीति प्रमुख किसे बनाया गया है? तो ये श्रीनिवास रेड्डी को गूगल का जो है ना नीति प्रमुख बन गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना बीमा की राशि कितनी कर दी? राशि दोगुनी करने वाला राज्य कौन हो गया है? गुजरात। मतलब प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के राशि जितना था उसका 2 गुना कर दिया गया है। महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र, महिला सम्मान बचत प्रमाण पत्र योजना चालू करने वाला बैंक कौन सा बन गया है? बैंक ऑफ इंडिया। इस बात को ध्यान में रखें। बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष किसे बनाया गया है? मतलब बास्केटबॉल के जो फेडरेशन होता है उसके
अध्यक्ष किसे बनाया गया? तो अवध अर्जुन को बनाया गया है। उसके बाद है गिग श्रमिकों के लिए 4 लाख रुपये बीमा कवर कर देने वाला कर्नाटक राज्य है। इससे पीछे महीना में हम आपको महाराष्ट्र राज्य बताए होंगे, याद रखिएगा, वो भी दे दिया है। उसके बाद है वन कर्मियों के अगण्य शास्त्र उपयोग के लिए छूट दे दिया है। मतलब कहने का मतलब है कि जो वन कर्मचारी हैं उनको अग्नि शास्त्र चला सकते हैं। ये कौन सरकार दे दिया है छूट? उड़ीसा सरकार। मतलब उसमें एक शस्त्र को जो है ना प्रयोग कर सकता है, अग्नि शस्त्र जिसको कहते हैं, अग्नि शास्त्र उसी को कहा जाता है। बोला है तमीम इकबाल ने अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट से संन्यास ले लिया है। कहाँ के था? तो बांग्लादेश के था। ठीक है, तमीम इकबाल। उसके बाद है FIH हॉकी में प्रो लीग खिताब किसने जीत लिया है? तो ये नीदरलैंड हॉकी का FIH प्रो लीग जीत लिया है। उसके बाद बोला है कि उबिनास ज्वालामुखी चर्चा में रहा है। उबिनास ज्वालामुखी का कारण आपातकाल की घोषणा किया गया है। ये कहाँ आया था? पेरू में। ठीक है, ये ज्वालामुखी काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आपके लिए स्टार मार्क है, याद रखेंगे। बोला है भारत और किस देश ने चुनावी सहयोग का समझौता पर हस्ताक्षर किया है? भारत किसके साथ किया है चुनावी सहयोग पर? तो पनामा के साथ। इस बात को ध्यान रखिए। पनामा एक नहर है, किसको किसको जोड़ता है आप कमेंट करके हमको बताएंगे। उसके बाद बोला है कि आम पोखरी परियोजना किसने शुरू कर दिया है? अम्मा जब भी लगा रहेगा, ज़्यादातर उड़ीसा होता है, याद रखिएगा। अम्मा पोखरी परियोजना, हालांकि छत्तीसगढ़ में भी इस तरह के योजना आते हैं, लेकिन ये अम्मा ज़्यादा उड़ीसा यूज कर रहा है। तो अम्मा पोखरी परियोजना जो है उड़ीसा राज्य शुरू कर दिया है। अंतिम घोषित रासायनिक हथियार नष्ट कर दिया गया है, किसके द्वारा? तो ये अमेरिका के द्वारा। ये अंतिम घोषित रासायनिक हथियार थे जो कि अमेरिका ने उसको ख़त्म कर दिया। मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है। कौन से मुख्यमंत्री ने गारंटी बजट पेश किया है? तो वो है कर्नाटक, गारंटी बजट है। उसके बाद है तमिलनाडु को पछाड़कर भारत का सबसे बड़ा MFI बाजार कहाँ बन गया है? तो ये बिहार बन गया है। तमिलनाडु को पीछे छोड़ दिया, इस बात को ध्यान में रखें, जो कि आपके लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है ये, कि किसको पछाड़ करके बिहार आगे हुआ है, ये पूछा जा सकता है। बोला है UNHRC ने किसे यूक्रेन जांच आयोग का अध्यक्ष बनाया है? यूक्रेन में जो चल रहा है युद्ध, उस युद्ध की जांच के लिए किसको मतलब अध्यक्ष बना दिया गया है? तो ब्रिंदा ग्रोवर को बनाया गया है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है आपके लिए, क्योंकि ये करंट का मुद्दा, ये काफ़ी मतलब पॉपुलर है, इसीलिए ब्रिंदा ग्रोवर का नाम आपको याद रखना है। ये मानवाधिकार आयोग के जरिए जो है ब्रिंदा ग्रोवर को अध्यक्ष, उस आयोग का अध्यक्ष बना दिया गया है, क्योंकि वही जांच समिति के अध्यक्ष रहेंगे। बोला है राष्ट्रीय तैराकी चैंपियनशिप में 800 स्टाइल स्पर्धा में किसने स्वर्ण पदक जीत लिया है? तो आर्यन नेहरा। आर्यन पूछा जा सकता है कि आर्यन नेहरा चर्चा में रही है, इसका कौन सा जो है ना खेल से संबंधित है? तो तैराकी है। इस बात को आप ध्यान रखेंगे, तैराकी से संबंधित है आर्यन नेहरा। तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन पदक जीता है? तीरंदाजी युवा चैंपियनशिप में कौन सा पदक जीता है? प्रियांश का नाम याद रखेंगे, और एक है इनका नाम अवनीत। प्रियांश और अवनीत दोनों का नाम याद रखना है, प्रियांश और अवनीत, ये स्वर्ण पदक जीत लिए हैं। तो पूछा जा सकता है कि चर्चा में रहा प्रियांश और अवनीत किस खेल से संबंधित है? तो आर्चरी आएगा वहाँ पे ऑप्शन में, या तीरंदाजी, याद रखेंगे। शूटर तीरंदाजी या आर्चरी आ सकता है, आर्चरी उसी को बोलते हैं। बोला है मो जंगल जामी योजना, तो ज़्यादातर मो और अम्मा ये उड़ीसा कर रहा है, ऐसी योजना ला रहे हैं। बोला है कनाडा ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट हुआ है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। कनाडा ओपन को जीत लिया है लक्ष्य सेन, भारतीय हैं, इसीलिए आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। उसके बाद बोला है पेरिस में बेस्टल डे परेड, जो वायुसेना दल का कमान किसने संभाला है? तो वो सिंधु रेड्डी हैं, जो पेरिस में संभाले हैं, याद रखेंगे। बेस्टल डे परेड हुआ है वहाँ पे, तो उसका कमान संभालने वाले सिंधु रेड्डी। भारत जो है ना स्थानीय समुद्रों में व्यापार समझौता शुरू किया है,
मतलब समुद्रों में व्यापार समझौता किससे शुरू कर लिया है, तो ये तंजानिया से शुरू कर लिया। बोला है मुखरा किस राज्य का पहला बीमित गांव बन गया है, मतलब मुखरा गांव चर्चा में रहा है, तो ये बीमित गांव है, मतलब पूरा का पूरा वहाँ का हर लोग के पास बीमा है, इसीलिए बीमित गांव कहा जाता है। तो ये तेलंगाना का गांव है मुखरा, चर्चा में रहा मुखरा गांव किस लिए है, तो पूरा पूरा 100% बीमित गांव बन गया है। ठीक है। तीसरी विश्व हिंदू सम्मेलन हुआ है, ये भी काफ़ी आपके लिए इम्पोर्टेंट है। हाँ होने जा रहा है, ये कहाँ पे होने जा रहा है, तो ये बैंकॉक में होने जा रहा है। ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बैंकॉक थाईलैंड की राजधानी है, इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। बोला यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी चैंपियनशिप रिकवर कैटेगरी में गोल्ड जीतने वाले पहले भारतीय कौन बन गए हैं, मतलब यूथ वर्ल्ड तीरंदाजी हुआ है यूथों का, तो उसमें जो है ना कौन जीत लिए हैं, तो पार्थ सालुंखे ने स्वर्ण पदक जीत लिया है। G20 सांस्कृतिक कार्य समूह की बैठक कहाँ हुई है, मतलब G20 का जो सांस्कृतिक कार्य समूह का बैठक हुआ है कर्नाटक। हालांकि G20 की बैठक कई जगहों पे हुए, लेकिन जब आपको सांस्कृतिक कार्य का पूछेगा तो आपका जवाब होगा कर्नाटक। ठीक है। बोला है किस राज्य में दिमाग खाने वाली अमीबा एक लड़के का मौत का कारण बन गया है, मतलब दिमाग खाने वाला एक अमीबा ने एक लड़के का दिमाग खा गया, तो वो है केरल। ठीक है, जिसके कारण वो मर गया। ठीक है। मिस यूनिवर्स नीदरलैंड जीतने वाले पहली ट्रांसजेंडर महिला कौन बनी है, मतलब कहने का मतलब मिस यूनिवर्स नीदरलैंड का हुआ है, वो कौन सा ट्रांसजेंडर है जो पहला बन गया है, महिला है, रिक्की बैलेरी कोले, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड किसने चला दिया है, तो अमेरिका। याद रखिए, चर्चा में रहा ऑपरेशन ब्रोडर स्वॉर्ड जो है कहाँ चलाया गया है, तो अमेरिका में। किस लिए, तो तस्करी रोकने के लिए। तस्करी क्या होता है, तो मादक पदार्थों का जो है ना खरीद बिक्री को हम तस्करी कहते हैं। बोला स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम तैयार कर लिया है, ये इसका नाम है ओपन काइलिन। ठीक है, इसका नाम क्या है, ओपन काइलिन। इस किसने किया है, चीन ने। स्वयं का कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम है ये, मतलब ये अपना कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम बना लिया है चीन। बोला है अंत्योदय श्रमिक सुरक्षा योजना कहाँ लॉन्च किया गया है, तो गुजरात में लॉन्च किया गया है। भारत कब तक दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अर्थव्यवस्था बन जाएगा, मतलब दूसरे नंबर का बन जाएगा, तो ये 2075 में बन जाएगा। 2075 आते आते भारत 2 नंबर पर आ जाएगा, अभी भारत 4 नंबर पर है। ठीक है, एक मतलब देश को पिछाड़ दिया है और आगे जो है ना 4 नंबर पर आ गए हैं। चलिए आगे देख लीजिए, ग्लोबल फायर अभी एक आया है कि भाई 27 तक जो है ना तीसरे नंबर पर आ जाएगा, 2027 तक, जो कि मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, और 75 तक दूसरे नंबर पर आ जाएगा। इस बात को ध्यान में रखेंगे। अब आगे है ग्लोबल फायर पावर के आंकड़ों के अनुसार दुनिया का सबसे शक्तिशाली, मतलब फायर पावर इंडेक्स में कौन नंबर 1 पर है, तो अमेरिका। ये बता चुके हैं, भारत चौथे स्थान पर है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। द्विपक्षीय व्यापार शुरुआत किया गया है भारत और किसके साथ, तो बांग्लादेश के साथ। बोला है आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ पुरस्कार, आईसीसी का प्लेयर ऑफ द मंथ वानिंदु हसरंगा और एसएल गार्डन जो है ना जुलाई का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ बने हैं। हालांकि वो हसरंगा संन्यास भी ले लिया है। बोला इंडियन प्रीमियर लीग की सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी, तो इंडियन प्रीमियर लीग की जो सबसे मूल्यवान फ्रेंचाइजी है वो चेन्नई सुपर किंग है, मतलब सबसे ज़्यादा महंगा है। बोला है शिकायत निवारण सूचकांक के लिए शीर्ष पर कौन रहा है, मतलब शिकायत लेने वाला, तो ये है सिक्किम। ठीक है, सिक्किम याद रखेंगे शीर्ष पर है। बोला है तीसरी व्यापार और निवेश कार्य समूह की बैठक कहाँ की गई है, तीसरा है ये, और व्यापार और निवेश कार्य समूह का बैठक कहाँ पर हुआ है, केवड़िया गुजरात में पड़ता है, वहाँ पे हुआ है। बोला है गुइलेन बेरी सिंड्रोम के कारण स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया है कौन, पेरू। इस बात को ध्यान में रखिएगा, पेरू में स्वास्थ्य आपातकाल लागू किया गया है, किसके लिए, तो गुइलेन बेरी सिंड्रोम के लिए।
बोला है वैदिक थीम वाला पार्क, वैदिक थीम पार्क कहाँ खोला गया है? तो नोएडा में, उत्तर प्रदेश के नोएडा में। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड कहाँ हुए हैं? तो ये हुए, किसने जीता है? तो भारत ने जीत लिया है। 34वां अंतर्राष्ट्रीय जीव विज्ञान ओलंपियाड हुआ है जिसमें भारत विजयी रहा है। बोला है एआई एंकर लिसा, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जो है ना एंकर है। एंकर का मतलब होता है जो न्यूज़ सुनाता है ना उसको एंकर बोलते हैं, अर्थात कहने का मतलब जो टीवी पर न्यूज़ सुनाने वाला होता है उसको क्या बोलते हैं? एंकर। लेकिन ये एंकर जो है ना आर्टिफिशियल है, क्या है? कृत्रिम है। और कृत्रिम लिसा का अनावरण किसने कर दिया है? ओडिशा। मतलब ओडिशा में अब न्यूज़ सुनाने वाला रोबोट बन गया है, ठीक है, उसका नाम है लिसा। चर्चा में रहा लिसा क्या है, इस पूछा जा सकता है, ठीक है। अब है छात्रवृत्ति पेशकश, मतलब चिकित्सा पर छात्रवृत्ति देगा कौन देश देगा? भूटान। मतलब जो छात्रवृत्ति मिलेगा वो चिकित्सा के लिए मिलेगा। आगे बोला है भारत ने विश्व तीरंदाजी चैंपियनशिप, युवा चैंपियनशिप में 2023 में कितने मेडल जीते हैं? तो भारत में जो हुआ है तो ये 11 मेडल टोटल जीत लिया है आर्चरी में। बोला है कि प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट प्राप्त करने वाला रिश्वत विरोधी प्रबंधन प्रणाली सर्टिफिकेट है। भारत का पहला पीएसयू कौन बन गया है? तो मतलब पहला जो है कंपनी कौन बन गया है? तो ओएनजीसी कंपनी है, याद रखेंगे, जो कि इस तरह के सर्टिफिकेट उनको मिला है, इस बात को ध्यान रखना है। उसके बाद है कि 13 जुलाई को जो एक घटना है, आईआईटी शोधकर्ताओं ने घुटने के एक्सरे के लिए एक मॉडल तैयार किया है आर्टिफिशियल। वो कौन सा आईआईटी है? तो ये है आपका आईआईटी गुवाहाटी। मतलब आईआईटी गुवाहाटी ने घुटना के एक्सरे के लिए एक मॉडल बनाया है। उसके बाद बोला है ऑनलाइन गेमिंग के लिए कितने प्रतिशत जीएसटी तय कर दिया गया है? तो 28%। अगर आप ऑनलाइन गेमिंग में जीतते हैं तो अब आपको जीएसटी कितना देना होगा? 28% जीएसटी देना होगा। हाँ, उसके बाद बोला है ग्रैंड क्रॉस ऑनर ऑफ द लीजन, ग्रैंड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर पुरस्कार से सम्मानित किसे किया गया है? किसने किया है? तो प्रधानमंत्री जी को किया है फ्रांस ने किया है। हालांकि ये कई बार पुरस्कार आपके सामने आ चुका है, तो फ्रांस का पुरस्कार है, किसे दिया गया है? तो प्रधानमंत्री जी को दिया गया है, नरेंद्र मोदी। बोला है मुकुरथू राष्ट्रीय उद्यान चर्चा में रहा है, ये कहाँ है? तो ये तमिलनाडु में है, मुकुरथी राष्ट्रीय उद्यान। बोला है नोटबुक एलएम नाम से एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नोट्स ऐप जारी किया है, कौन किया है? गूगल। मतलब एक ऐप जारी किया है गूगल ने, उसका नाम क्या है? नोटबुक एलएम, ठीक है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है पिता को और पुत्र को आउट करने वाला पहले भारतीय गेंदबाज कौन बनेगा? जो पिता को भी आउट कर दिया, पुत्र को भी, रविचंद्रन अश्विन। इस बार अश्विन को याद रखेंगे। तो चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर कौन थे? तो ये पी बिरमिथुवेल चंद्रयान 3 मिशन के डायरेक्टर थे ये, इस बात को ध्यान रखेंगे। हाँ, बोला है एप्लिस्लॉन रॉकेट इंजन जो परीक्षण किया गया है, ये किसने किया है? तो ये जापान ने किया है, एप्सिलॉन है, ठीक है। एप्सिलॉन जो है रॉकेट इंजन का परीक्षण कौन किया है? जापान किया। सॉरी, परीक्षण के दौरान ये विस्फोट हो गया है, ठीक है। क्या हुआ है? परीक्षण के जैसे जांच परीक्षण चल रहा था उस समय ये क्या हो गया? विस्फोट ही हो गया, तो इस परीक्षण असफल हो गया। बोला है कॉर्पोरेट जिम्मेदारी हेतु विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक, तो विश्व का सर्वश्रेष्ठ बैंक कॉर्पोरेट के मामले में कौन बन गया है? डीबीएस बैंक बन गया है। बोला है गजह कोथा अभियान हाथियों के लिए किसने शुरू किया है? असम ने शुरू कर दिया है गजह कोथा अभियान। G20 वित्त सेंट्रल बैंक प्रतिनिधियों की बैठक, अब ये सेंट्रल बैंक का पूछ रहा है। इससे पहले हमने आपको संस्कृति G20 की बात की है, अब ये सेंट्रल बैंक के जो प्रतिनिधि बैठे हैं G20 के, ये कहाँ पे हुए हैं? तो ये गांधीनगर। इससे पहले हमने आपको संस्कृति के लिए कर्नाटक में बताया था, इस बात को ध्यान रखेंगे। एशियाई एथलेटिक चैंपियनशिप हुआ है में पदक जो है ना, कौन सा पदक जीत लिया है? ज्योति याराजी ने जीता है। तो ज्योति याराजी कौन सा पदक जीते हैं? ये स्वर्ण पदक जीते हैं। उसके बाद है
नमदा कला, नमदा कला जो है ना पुनर्जीवित किया गया है, जो एक प्रकार का स्किल है। ये कहाँ पे इस कला को जीवित किया गया है? जम्मू कश्मीर में। चर्चा में रहा नमदा कला का संबंध किससे है? तो जम्मू कश्मीर से। उसके बाद बोला है कि 100 मिलियन टन कोयले को गैसीकृत करने का लक्ष्य सरकार को कब तक है? तो 2030 तक। मतलब 100 मिलियन टन कोयला को वो गैस बना देंगे। क्या बना देंगे? गैस। तो ये कब तक का लक्ष्य है? ये 2030 तक। बोला है आथुर पान को जीआई टैग मिल गया है। ये आथुर पान कहाँ से संबंधित है? तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु आथुर पान। बढ़ती खाद्य कीमतों से निपटने के लिए आपातकाल घोषित कर दिया है। मतलब खाने वाले भोजन में काफ़ी बढ़ोतरी हो गया है। इसके लिए आपातकाल की घोषणा जुलाई में किसने किया था? तो नाइजीरिया ने किया था। अफ्रीकी देश है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। कालेश्वरम परियोजना चर्चा में रहा है, जो है ना ये फिर से चालू किया गया है। कहाँ चालू किया गया? तेलंगाना। कहाँ किए गए हैं? तेलंगाना राज्य में। भारतीय टीम ने 64वें अंतर्राष्ट्रीय गणित ओलंपियाड में स्वर्ण पदक जीत लिया है। कितने स्वर्ण पदक उसने जीते हैं? तो 2। ठीक है, गणित ओलंपियाड हुआ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद है क्षेत्रीय मिसाइल रक्षा अभ्यास। ठीक है, किस देश के साथ हुआ है? जापान, दक्षिण कोरिया और कौन सा देश? तीन गो देश शामिल हुआ है, अमेरिका एक। ठीक है, जापान थे, दक्षिण कोरिया थे। तो ये त्रिपक्षीय मिसाइल रक्षा अभ्यास है। मतलब 3 देश जो है कौन कौन से हैं, इस बात को ध्यान रखेंगे। जापान है, दक्षिण कोरिया है और अमेरिका है। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना, अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना जो है झारखंड का है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। ये पहली है, अडानी समूह के द्वारा चालू किया गया है। उसके बाद है मुद्राओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग, जिसको हम MAU कहते हैं, किसके द्वारा किया गया भारत का? तो UAE के द्वारा ये समझौता हुआ है। विलम्बडन 2023 पुरुष एकल का खिताब किसने जीत लिया है? तो कार्लोस अल्काराज जो है ना 2023 का जीत लिया है। क्या रुका है? तो बंद। भारत की पहली अंतर्राष्ट्रीय बिजली परियोजना अडानी समूह के द्वारा झारखंड में चालू कर दिए गए हैं। मुद्राओं के उपयोग को बढ़ावा देने के लिए जो है ना MOU हस्ताक्षर हुए हैं। ये किसके साथ हुए? UAE के साथ। भारत और UAE के साथ हो गए हैं। विलम्बडन जो है पुरुष एकल का खिताब जो है ना किसने जीत लिया है? कार्लोस अल्काराज ने जीत लिया है। बोनालू त्यौहार जो है कहाँ मनाया गया है? तो ये हैदराबाद में बोनालू त्यौहार मनाए गए हैं। भारत और किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास जो है ना नोमैडिक एलिफेंट हुए हैं? तो मंगोलिया के साथ होते हैं नोमैडिक एलिफेंट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। हरेला पर्व उत्तराखंड में मनाया जाता है और हरेली सिक्किम में मनाया जाता है, इस बात को ध्यान में। हरेली अगर पूछेगा तो सिक्किम है और हरेला पूछेगा तो उत्तराखंड, इस बात को भी ध्यान रखेंगे। IIT दिल्ली कैंपस स्थापित किया गया है। ये कहाँ पे? मतलब IIT दिल्ली ने अपना एक कैंपस लगाया है। कहाँ पे लगाया है? अबू धाबी में लगाया है। उसके बाद है मतलब ये विदेशों में लगाने वाला IIT बन गया है। ISSF विश्व चैंपियनशिप 2023 का शुभम बिस्ला ने कौन सा पदक जीता है? तो ये मतलब ये शूटिंग का होता है, याद रखिएगा। शूटिंग में कौन सा पदक जीता है शुभम बिस्ला ने? तो स्वर्ण पदक। बोला है गोपालपुर बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। ये कहाँ पड़ता है गोपालपुर बंदरगाह? तो उड़ीसा में पड़ता है। लूवर संग्रहालय चर्चा में रहा है। ये कहाँ है? तो ये लूवर संग्रहालय जो है फ्रांस में है। भारतीय अमेरिका को राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है। मतलब जो बाइडेन के जो है किस भारतीय को अमेरिका के राष्ट्रपति की निर्यात परिषद में नियुक्त किया गया है? तो ये समीना सिंह को नियुक्त किया गया है। उसके बाद है दुनिया का पहला मीथेन से उड़ने वाला रॉकेट लॉन्च कर दिया है चीन। मीथेन से अब उड़ाएगा रॉकेट, इस बात को ध्यान में रखेंगे। नेशनल मल्टी डायमेंशनल पॉवर्टी इंडेक्स जो होता है ये राष्ट्रीय होता है, राष्ट्रीय गरीबी सूचकांक जिसको कहते हैं। ये कौन जारी करता है? तो नीति आयोग जारी करता है। उसके बाद है कि निर्यात तैयारी सूचकांक में, निर्यात तत्परता और तैयारी सूचकांक में शीर्ष पर कौन रहा है? तो निर्यात करने के मामले में तमिलनाडु शीर्ष पर रहा है।
हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर कौन रहा है? तो सिंगापुर जो है हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में शीर्ष पर रहा है। इस इंडेक्स में कहने का मतलब है कि यहाँ के अगर पासपोर्ट आपके पास है तो अधिक से अधिक देशों में आपको वीज़ा मिल रहा है। इसका मतलब यही हुआ। बोला है मंत्री स्तरीय बैठक कहाँ आयोजित हुई है? किस चीज़ के लिए? तो स्वच्छ भारत साझेदारी के लिए। तो ये बैठक जो हुआ है भारत और अमेरिका के बीच जो है नई दिल्ली में हुआ है। फ्रांसीसी सरकार द्वारा जो है ना किस संगीतकार को सेवेलियर अवार्ड प्रदान किए गए हैं? तो अरुणा, ये संगीतकार है अरुणा साईराम तथा शशांक सुब्रमण्यम। अरुणा साईराम और शशांक सुब्रमण्यम को फ्रांस का सेवेलियर अवार्ड प्रदान किए गए हैं। उसके बाद है कि जेनरेटिव AI टूल लॉन्च किया है, दुनिया का पहला है ये, ठीक है, बीमा कंपनी जिसका नाम है सिंपलीफाई। एक प्रकार का आर्टिफिशियल टूल है। तो किसने लॉन्च कर दिया है? तो ये लॉन्च किया है, नहीं, सिंपलीफाई इसका नाम रखा गया है, बीमा कंपनी ने लॉन्च किया है। ADB बोला है कि ADB ने चालू वित्त वर्ष में भारत की वृद्धि दर कितना रहने का अनुमान लगाया है? तो 6.4% जो है ना ADB के अनुसार, एशियन डेवलपमेंट बैंक होता है उसके द्वारा ये अनुमान लगाया गया है। अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार किसे दिया गया है? तो थलपिल प्रदीप को दिया गया है अंतर्राष्ट्रीय एनी पुरस्कार। उसके बाद रेसलर जो है ना, एक रेसलर है जो खेलों के ट्रायल से छूट दे दी गई है। मतलब कौन सा रेसलर है जिसको ट्रायल नहीं किया जाएगा? तो ट्रायल नहीं किया जाएगा, उसका नाम है बजरंग पुनिया। न्यूनतम आय की गारंटी विधेयक पेश करने वाला राज्य कौन बन गया है? राजस्थान। मतलब न्यूनतम आय की गारंटी देगा अपने नागरिकों को, बोला है अपने राज्य के लोगों को। फिल्म फेयर पुरस्कार के 69वें संस्करण हुआ है कि मेजबानी कौन करेगा? तो ये गुजरात करेगा, 69वां संस्करण होगा। तो बोला है तेंदुपत्ता श्रमिकों के लिए 56 करोड़ रुपए का वित्तीय सहायता कौन देगा? उड़ीसा सरकार, तेंदुपत्ता श्रमिक के लिए। बोला है सशक्त महिला ऋण योजना शुरू किए गए हैं, कहाँ? तो हिमाचल प्रदेश में। महिलाओं को सशक्त करने के लिए सशक्त महिला ऋण योजना हिमाचल प्रदेश ने शुरू कर दिया है। पॉइंट ऑफ लाइट पुरस्कार कौन जीत लिया है? तो मोक्ष राय ने जीत लिया है। ब्रिटेन का प्रधानमंत्री का ये पुरस्कार है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है महिला विश्व कप 2023 में के लिए टीवी अधिकार हासिल किए हैं। मतलब फीफा महिला विश्व कप 2023 के लिए टीवी अधिकार हासिल किसने कर लिया है? डीडी स्पोर्ट। मतलब डीडी स्पोर्ट पर आप इस फीफा को देख सकते हैं। फीफा विश्व कप जब होगा तो आपको डीडी स्पोर्ट के पर दिखाया जाएगा, ठीक है। जैसे हॉट स्पॉट होता है, इस तरह से आपने हॉट स्टार होता है ना, उसी तरीके से ये भी एक प्लेटफॉर्म है जिस पर आपको दिखाया जाएगा। हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी 2023 हुआ है। तो ये जो है बोम्मन का अनावरण कहाँ किया गया है? चेन्नई में। मतलब इसका शुभांकर का नाम है बोम्मन, ठीक है। पूछा जाएगा कि हॉकी एशियन चैंपियनशिप ट्रॉफी में शुभंकर क्या रखा गया है? तो बोम्मन। क्या है? बोम्मन। कौन, कहाँ किया गया है अनावरण? तो चेन्नई में इसका अनावरण हुआ है। उसके बाद है अमृत महोत्सव FD योजना IDBI बैंक ने कर दिया है, ठीक है। और इसके बाद है एक है भारतीय महिला वॉलीबॉल टीम का नया कोच किसे बना दिया गया है? रविंद्र बंसटू, ठीक है। बंसटू को वॉलीबॉल टीम के कोच बना दिया गया है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद सेमीकंडक्टर पारिस्थितिकी तंत्र विकसित करने वाला जो है करने के लिए MOU पर हस्ताक्षर किए गए हैं भारत और किस देश के साथ? तो जापान के साथ। तो अभी हम एक UAE के साथ बताए हैं, तो ये देख लेना है कि कौन से चीज़ के लिए UAE के साथ हुआ है और कौन से चीज़ के लिए जापान में हुआ है, इस बात को ध्यान में रखेंगे। तैराक नॉर्थ चैनल, मतलब है एक तैराक है जो नॉर्थ चैनल को पार कर सबसे कम उम्र में पार कर लिया है। तो ये तैराक का नाम है अंशुमन झिंगरन। ये किसी एग्जाम में पूछ दिया गया अभी तक, इसलिए इसका नाम काफ़ी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। ये कौन से है तैराक जो सबसे कम उम्र में जो है ना
ये पार कर लिया है नॉर्थ चैनल को। कौन सा चैनल है? नॉर्थ चैनल। उसके बाद मुख्यमंत्री ने ग्रामीण आवास परियोजना शुरू कर दिया है। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री जो है ग्रामीण आवास परियोजना का लागू किया है। अमेरिकी इतिहास नौसैनिक अधिकारी पहली महिला कौन बन गई है? तो लिसा फ्रेंचेट्टी ने पहली महिला बनी है जो है नौसैनिक अधिकारी बनी है, मतलब नौसेना में अधिकारी बनी। एकल उपयोग प्लास्टिक पर चरणबद्ध तरीके से माने बंद करने के निर्णय किसने ले लिया है? असम सरकार ने ले लिया है। उसके बाद है नवीनीकरण ऊर्जा के क्षेत्र में सहयोग की समझौता भारत और किस देश के साथ हुआ है? तो श्रीलंका के साथ समझौता हुआ है नवीनीकरण करने के लिए। 1 लाख रुपए तक का ब्याज मुक्त फसल ऋण, मतलब 1 लाख तक अगर कोई लेगा फसल के लिए तो उस पर कोई ब्याज नहीं लेगा। कौन सरकार है? उड़ीसा सरकार। आईसीसी विश्व कप 2023 जो है ना का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया है? तो ये विश्व कप के शाहरुख खान को बनाया गया है। आईसीसी विश्व कप के 2023 में जो होगा भारत में होगा। बोला है एशिया सफरिंग चैंपियनशिप। हाँ तो हो रहा है ना, चल रहा है ना आईसीसी विश्व कप। हाँ भारत होगा, भारत में आयोजन होगा। बोला है हाँ हो रहा है। चलिए यह मालदीव बोला है एशियन सफरिंग चैंपियनशिप आयोजन जो है मालदीव में किया गया है। क्यूएस बेस्ट स्टूडेंट सिटीज़ 2024 रैंकिंग में शीर्ष पर लंदन रहा है। मतलब सबसे अच्छा स्टूडेंट के लिए सिटी कौन रहा है? तो लंदन स्टूडेंट के लिए काफ़ी अच्छा सिटी रहा है। 500 मैच खेलने वाले जो है इंटरनेशनल मैच खेलने वाले 10वें खिलाड़ी कौन बन गए हैं? विराट कोहली। मतलब हाँ इससे पहले 9 व्यक्ति खेल चुके थे, 10वां नंबर पर ये बने हैं। ठीक है। डेंगू से निपटने के लिए गम्बूसिया मछली का प्रयोग इस्तेमाल कर दिया है। कौन? आंध्र प्रदेश सरकार ने। मतलब डेंगू से बचने के लिए उसने क्या कर दिया है? गम्बूसिया मछली को पालना शुरू कर दिया। वो डेंगू मच्छर को खा जाएगा। ठीक है। बोला है युद्धपोत आईएनएस कृपान किस देश को सौंपा गया है? मतलब एक आईएनएस कृपान चर्चा में रहा है जो एक युद्धपोत है, तो भारत ने किसे सौंप दिया है? तो वियतनाम को सौंप दिया है। न्यूनीकरण कार्य समूह अंतिम बैठक कहाँ किया गया है? तो ये चेन्नई में किया गया है। ये G20 आपदा का है, ये भी G20 का है, याद रखिएगा। जोखिम को कम करने के लिए ऐसा किया गया है चेन्नई में बैठक। तो अभी हमने 3 बैठक बता दिए। एक तो बता दिए आपको कर्नाटक में, दूसरा कहाँ बताए हैं? गांधीनगर गुजरात में, और तीसरा चेन्नई में। इस बात को ध्यान में रखिएगा। नोर्डिया ओपन खिताब किसने जीत लिया है? तो नोर्डिया का ओपन जो खिताब है एंड्री रुबलेव ने जीत लिया है। सेमीकंडक्टर नीति का अनावरण किसने कर दिया है? तो ये गुजरात सरकार ने कर दिया है। ट्रांसजेंडर जन्म प्रमाण पत्र जारी करने वाला, मतलब ट्रांसजेंडरों को जन्म प्रमाण पत्र जारी करेगा कौन करेगा? राजस्थान जारी करेगा। ब्रिक्स समूह में शामिल होने वाला जो है शामिल होने के लिए किसने आवेदन दे दिया है? तो अल्जीरिया आवेदन दिया है। उसके बाद है 26 जुलाई को किस देश, हालांकि 6 राष्ट्र को शामिल भी कर लिया गया है। आगे ये तो पीछे का थोड़ा न्यूज है, इसलिए ये बोला है आवेदन दे दिया है। ठीक है। उसके बाद बोला है विश्व के रूप में दिवस के रूप में कौन सा 26 जुलाई को किस दिवस के रूप में मनाया गया? कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाते हैं हम लोग, क्योंकि इस दिन हम लोग कारगिल पर विजय प्राप्त किए थे। पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का उद्घाटन कहाँ किया गया है? तो राजकोट शहर हिरासर गांव। ठीक है। राजकोट शहर गुजरात के राजकोट शहर में हिरासर गांव में जो है ना पहले ग्रीनफील्ड हवाई अड्डे का, मतलब ग्रीनफील्ड का मतलब है समझिए कि वो बिल्कुल प्रदूषण मुक्त है, इसका मतलब ये हुआ। पहली महिला आईपीएस अधिकारी तेंजिंग यांगी किस राज्य की पहली महिला अधिकारी बन गई है? मतलब ये इस राज्य में पहली बार कोई महिला अधिकारी बनी है, अरुणाचल प्रदेश। इस बात को ध्यान में रखेंगे। इसका नाम क्या है? तेंजिंग यांगी। ठीक है, नाम याद रखना जरूरी है। तेंजिंग यांगी आईपीएस अधिकारी बनी है। केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल जिसको हम सीआरपीएफ बोलते हैं, अपना स्थापना दिवस कौन सा स्थापना दिवस मनाया? तो 85वां। ठीक है, 85वें नंबर का स्थापना दिवस रिजर्व पुलिस फोर्स ने मनाया है।
किस देश की संसद में न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास किया है? तो इजराइल के सांसद ने न्यायपालिका के अधिकार छीनने वाला बिल पास कर दिया है। पता है आपको, इजराइल अभी चल रहा है, संकट में है, इस बात को भी आपको पता होना चाहिए। बायकुला रेलवे स्टेशन को यूनेस्को के संस्कृति विरासत का पुरस्कार दिया गया है। किस रेलवे स्टेशन को? बायकुला। ये कहाँ पड़ता है? मुंबई में। उसके बाद बोला है दुनिया का सबसे बड़ा म्यूजियम युगीन भारत का निर्माण किस शहर में किया गया है? नई दिल्ली में। इसका नाम क्या है? युगीन भारत। इस बात को ध्यान में रखेंगे। उसके बाद बोला है कि सेना ने तख्ता पलट कर दिया है। अफ्रीकी देश है एक, कौन सा, कहाँ के देश है? नाइजीरिया। ठीक है, राष्ट्रपति को हटा दिया है, तख्ता पलट मतलब सरकार गिरा दिया है। जूनियर भारतीय हॉकी टीम का कप्तान किसे नियुक्त कर दिया गया है? हॉकी टीम का जूनियर में तो उत्तम सिंह को। 83वें ग्रैंड मास्टर कौन बन गए हैं? आदित्य सामंत। ठीक है, आदित्य सामंत। उसके बाद रूबेला के सफल उन्मूलन की घोषणा किसने कर दिया है? कह दिया है कि भाई हमारे यहाँ रूबेला खत्म हो गया है। ये कौन कर दिया है? भूटान। बोला है मेरी माटी मेरा देश अभियान किस मंत्रालय का एक पहल है? तो ग्रामीण विकास मंत्रालय। मतलब मेरी माटी मेरा देश किस मंत्रालय का पहल है? ग्रामीण मंत्रालय। लिंग परिवर्तन और ट्रांसजेंडर विवाह पर प्रतिबंध लगा दिया है। किस देश ने लगा दिया है? तो रूस ने। कहा कि नहीं, ना तो लिंग परिवर्तन होगा ना तो ट्रांसजेंडर विवाह होगा। बोला है कमलजीत ने ISSF में जूनियर शूटिंग विश्व कप जीत लिया है। अब ये कौन सा पदक उसमें जीते हैं? कमलजीत। तो स्वर्ण पदक। याद रखिएगा, एक शूटर खिलाड़ी है, चर्चा में रहा कमलजीत। कौन से खिलाड़ी है? तो शूटर। कौन से पदक जीत के लाए हैं? तो स्वर्ण। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला नागालैंड से राज्यसभा की अध्यक्षता करने वाली पहली महिला बन गया है। मतलब राज्यसभा में कोई महिला पहली बार आया है, उसका नाम है फांगनोन कोन्याक। फांगनोन कोन्याक, इस बात को। और एक महिला और भी चर्चा में रही है, शायद आप लोग को याद होगा, नहीं याद होगा तो कमेंट करके जरूर बता दीजिएगा। नाम है, विधायक बनी है, पहली महिला विधायक नागालैंड से बनी है। ये पढ़ा चुके हैं हम आपको करेंट अफेयर। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल होने वाले, ठीक है, पहला भारतीय शहर बेंगलुरु बन गया है। वर्ल्ड सिटीज कल्चर फोरम में शामिल हो गया है। बोला है भारतीय खिलाड़ी को आचार संहिता के उल्लंघन के कारण निलंबित कर दिया गया है। उसका नाम है हरमनप्रीत कौर। आचार संहिता का उन्होंने उल्लंघन किया था, इसीलिए उनको क्या कर दिया गया? निलंबित कर दिया गया है। बोला है ऑनलाइन गेमिंग अकादमी कहाँ खोली जाएगी? मतलब गेम के लिए एकेडमी खुलेगा, वो कहाँ खुलेगा? मध्य प्रदेश। मतलब सिखाया जाएगा ऑनलाइन गेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, ये इसके लिए मध्य प्रदेश ने शुरू कर दिया है। पहले से भी आपको बता चुके थे। डॉक्टर आपके गांव पहल किसने शुरू कर दिया गया? जम्मू कश्मीर में। मतलब डॉक्टर जी घर घर जाकर के इलाज करेंगे, इसीलिए डॉक्टर आपके गांव योजना किसने? जम्मू कश्मीर ने शुरू कर दिया। माइकल फ्रैंकलिन साहित्य पुरस्कार किसने जीत लिया है? शंकरी चंद्रन ने। माइकल फ्रैंकलिन साहित्यिक पुरस्कार है जो शंकरी चंद्रन ने जीत लिया है। NRI महिलाओं के लिए NR बचत खाता शुरू करने वाला पहला बैंक फेडरल बैंक बन गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। बोला है सिनेमा का राइजिंग ग्लोबल सुपरस्टार किसे पुरस्कार दिया गया है? कार्तिक आर्यन को सिनेमा का सुपरस्टार पुरस्कार मिल गया है। अश्वमेधा देवी किस राज्य की महिला आयोग अध्यक्ष बन गई है? तो बिहार की। अश्वमेधा ये देवी को आपको याद रखना है कि ये बिहार की महिला आयोग के अध्यक्ष बन गई है। उसके बाद आपको ये ध्यान नहीं रखना है, आपको यहाँ से है ISF जूनियर जो है 23 का शीर्ष पर कौन रहा है? मतलब शूटिंग में जो है ISF जो चैंपियनशिप हुआ है ISSF, उसमें शीर्ष पर चीन रहा है। इस बात को ध्यान रखना है आपको। लापता महिलाओं की सूची में शीर्ष पर कौन रहा है? तो महाराष्ट्र में अधिक महिलाएं जो है लापता हुई है। थिंक 20 शिखर सम्मेलन हुए, कहाँ पे आयोजित हुए हैं? तो ये मैसूर में हुए हैं। G20 का ही शिखर सम्मेलन है ये थिंक 20 के नाम से जाना गया है। तो अभी हमने आपको मैसूर भी बताया, तो अभी चौथे चीज़ों को मैंने आपको बता दिया है। 31 जुलाई 2023 को आई रिपोर्ट के अनुसार भारत में बाघों की आबादी कितना हो गया है? कितने प्रतिशत बढ़ गई है? ये बोला है 6.1% जो है ना, बाघ की आबादी बढ़ गया है। इस बात को ध्यान में रखेंगे। कौन सा राज्य भारत का पहला
पहला मत्स्य पालन अटल इनोवेशन सेंटर शुरू कर दिया है मछली पालन का, तो ये आपका केरल हो गया है। बोला है अमेरिकी वित्त एजेंसी के उप कार्यकारी अधिकारी किसे बना दिया गया है? निशा बिस्वाल को। भारतीय सेना ने अमृत सरोवर का उद्घाटन किया है, ये कहाँ पर किए गए हैं? अरुणाचल प्रदेश। पूछा जाएगा कि अमृत सरोवर अरुणाचल प्रदेश में किसके द्वारा स्टार्ट किया गया है? तो भारतीय सेना के द्वारा। बोला है G20 एम्पावर शिखर सम्मेलन हुए हैं, ये कहाँ हुए? गांधीनगर। ठीक है, अच्छा अगस्त ये तो बता चुके हैं। तो हम अब जुलाई तक ही बताना था, मैंने आपको जुलाई तक का पूरा करंट अफेयर करा दिया है। आगे मैं जुलाई के बाद जून का भी बताऊंगा, यानी सारे जो है ना एक एक करके आपको बता करके और टेस्ट ले करके क्लियर कराने की कोशिश करेंगे। साथ में अक्टूबर का करंट जैसे ही आता है मैं अक्टूबर का भी करंट करा दूंगा। अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर ले, आगे बढ़ाने की कोशिश जरूर करें।